थैंक यू, शुक्रिया कारकर्दगी जी। और बैलेंस कितनी है टीम में, कौन जीतने वाला है, आगे क्या होने वाला है, इस पर तो बात करते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि एक तनाज़ा तो अभी ख़त्म हुआ नहीं है। एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से जो ट्रॉफ़ी वाला मामला था, उनकी तरफ से कहा गया कि जी आपको ट्रॉफ़ी चाहिए तो आके ले लीजिए। फिर गोदी मीडिया एंड प्रोपेगेंडा के नकवी साहब ने माफ़ी मांग ली है, उन्होंने उसकी भी वजाहत कर दी। उन्होंने कहा कि जी माफ़ी नहीं मांगी, मैं अपने मौके पर कायम हूँ। अभी ये मामला थमा नहीं है, हल नहीं हुआ कि लड़कियों को भी उन्होंने कह दिया है कि आपने हाथ नहीं मिलाने हैं। तो ये सिलसिला कहाँ पर रुकेगा? क्योंकि मोदी जी भी हम देख रहे हैं वो पूरी तरह से जंगी माहौल उन्होंने बना दिया ऑपरेशन सिंदूर का तस्करा करके। आपको क्या ड्रॉप सीन होता नजर आ रहा है इसका? देखिए, आप बहुत छोटी बातें कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत ये सब हैंडशेक बहुत बहुत छोटी बात है। जितनी पाकिस्तान की पॉपुलेशन है उतनी ही पॉपुलेशन हमारे बिहार की, और वहां पर इलेक्शन है। कमाल करो, गले मिलोगे फिर वोट कहाँ से लोगे आप? कमाल, मैं सच में बड़ा दुखी हूँ हम आपकी ये माजरत चाहते सब हैं बातें इसके सुनकर। लिए ऐसी सोच पे। तो देखिए, आपको जंग का माहौल बनाना है, वोट लेने, और वहां पर पूरी पूरी उम्मीद है कि एक पार्टी हारने वाली है, तो वहां पर एक माहौल अलग बना हुआ है। लेकिन उसमें हो सकता है कि कुछ तड़का लगेगा, और ये जब लड़कियां हाथ नहीं मिलाएंगी, उससे पहले जब ये था कि माफी मांग लिया आपके आपके नकवी साहब ने, उन्होंने खैर कल मना कर दिया, बहुत गलत, हमें वो बैन करना पड़ेगा ये आपके सब चैनल्स ना यहाँ पर। वैसे तो काफी बैन है, लेकिन अभी और करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो फिलहाल तो देखिए, इसकी कोई गुंजाइश नहीं। मैंने कहा ना, इलेक्शन है और जितनी पॉपुलेशन आपकी उतनी बिहार की है, तो हमारे पास तो ऐसे ऐसे अच्छा, बड़े सूबे हैं, अच्छा चंदन और भाई, हर आप दो ये चार कह छह रहे महीने में इलेक्शन होता हैं, है। चंदन भाई आप ये कह रहे हैं कि हमने बहुत सारे चैनल आपके बैन कर रखे हैं, तो इसका मतलब ये कि मजीद भी करने पड़ेंगे। तो क्या हमारा चैनल भी वहां पर दिखता है या नहीं दिखता? क्योंकि आप जितनी खुल के बोल्ड और ब्लंट बात मुझे कर रहे मुझे हैं। दिखता है। अच्छा, मुझे आपको दिखता दिखता है है, आपका आपको चैनल। दिखता है। तो ठीक है, इसका मैं जबरदस्त हो बैन गया। नहीं है। अच्छा नहीं, चंद्र भाई, हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर ना ओवरऑल ही इस वक्त हालात बड़े कशीदा हो रहे हैं। वो हम बिहार के इलेक्शंस की सिर्फ बात क्यों कर रहे हैं? अगर हम चले जाएं जो चाइना के साथ लद्दाख का जो मामला है, लद्दाख के अंदर पूरी अवाम इस वक्त सड़कों पर है, और लद्दाख की अवाम को जिस तरह से दुकोप किया जा रहा है, जिस तरह से रोकने की कोशिश की जा रही है, उनका सिर्फ जायज हक मांगने के ऊपर हम देख रहे हैं कि वही मामला कम नहीं है। तो क्या भारत इस बार सिर्फ पाकिस्तान के साथ दुश्मनी दिखा के दोबारा से मोदी सरकार अपने आप को मनवा पाएंगे, वोट हासिल कर पाएंगे, या फिर जो अंदर कशीदगी और जो इस वक्त सर उठा रही है वहां पर मुखालफत, उसको वो भी इनके लिए काफी होगी? क्या समझते हैं? मेरे यहाँ पर टेप दिख रही है आपको? टेप लगी हुई, मैंने मुंह बंद किया हुआ है। मैं सिर्फ उतना बोलूंगा जितना बोलना चाहिए। लेकिन अच्छा। सच्चाई यही है जो आपने कही, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं है। और लद्दाख हो कुछ भी, देखिए एक माहौल है ये। चाइना चुइना को छोड़िए, चाइना की हम बात भी नहीं करते, बड़ा मुल्क है। हम जिसको दुश्मन बनाना है उसको बना चुके हैं, तो हम जी। आप हमारे दुश्मन है। आपको हाथ उत मत मिलाइएगा, और मुझे भी आप अस्सलाम वालेकुम ये मत किया जी। आते ही दे गाली गलौच और ये सब कुछ किया कीजिए, फिर देखिए कितना मजा आएगा आपको। बिल्कुल सही। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप हाथ तो नहीं मिलाएंगे, लेकिन ट्रॉफी अगर फिर से जीते हैं तो वो आपको इसी तरह नहीं से मांगनी पड़ेगी, मोहसिन नहीं नकवी नहीं साहब नहीं से नहीं, लेके जानी वो पड़ेगी। देखिए, अब पता प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तानी टीम पहले हार गई लड़कियों की। मैं चाह रहा था कि पाकिस्तानी टीम जीते, जी। और फिर कोई ट्रॉफी देने जाए, जय शाह हो, कोई भी हो, मैं हूं कोई, और वो मना कर दे कि हम इसे इंडियन से नहीं लेंगे। मजा बिल्कुल। तब आता है। बिल्कुल ऐसी है। फिर इनसे पूछते कि अब आप हाँ ट्रॉफी किससे लोगे? हाँ, ये क्या तो आप उनसे माफी आपने हमारे दिल की मंगवाओगे? बात कर दी क्या है आप, शेखर भाई। यही जज्बात हमारे भी हैं कि खेल के मैदान में भी भर तगड़ा के ये होना कौन पड़ेगा, सा ताकि माहौल है ये? परफॉर्मेंस की बुनियाद पे भी वो जो एक ब्लैकमेलिंग है बीसीसीआई की हो या आईसीसी की हो, उससे निकला जा सके। नहीं लेकिन नहीं, किसी तनकीद की तो भी हो रही है, देखिए। जिस तरह से आप जैसी सेन वॉइसेस हैं, रवि शास्त्री को हम सुन रहे थे, कपिल देव को सुन रहे थे, बहुत से बिल्कुल। तजियाकार हैं, वो यही बातें कर रहे हैं। एबी डिविलियर भी ये कहते हैं, जनूबी अफ्रीका के कप्तान, वो कहते हैं कि जी सियासत को नहीं लाना चाहिए था भारत को खेल के अंदर, लेकिन अब तो भारत ले आया, और बार बार वही तरीकाकार अपनाया जा रहा है। पहले मेंस क्रिकेट के अंदर सियासत आई है, अब वुमेन क्रिकेट टीम के अंदर भी उन्हें कहा गया कि हाथ नहीं मिलाना। क्या अब इलेक्शन जीतने के लिए सिर्फ ये सब कुछ किया जा रहा है, या फिर पाकिस्तान के साथ कोई और खारबाजी है जो निकालने की कोशिश की जा रही है, या फिर जंग के मैदान में अगर नहीं निकाली जा सकी तो वो खेल के मैदान में अपनी कसर पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी सरकार? विशाल, आपने बड़ा अच्छा इनको आईना दिखाया कि जंग के मैदान में जो कुछ हुआ, अब वो उसका जो भी गुस्सा है वो खेल के मैदान में उतारा जा रहा है। मैं बात सीधी सी कहूंगा
इसमें किसी को गुस्सा लगे, किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, मुझे इससे परवाह नहीं। लेकिन मोदी सरकार मुकम्मल तौर पर खेल की सियासत में भी आ गई है, और खास तौर पर जब उनका प्राइम मिनिस्टर इस हद तक खेल में उसकी मुदाखलत हो गई है कि उसने टीम को मना कर दिया ट्रॉफी लेने से। उसने अब जो भारतीय विमेन क्रिकेट टीम है उसको भी हाथ मिलाने से मना कर दिया है। देखिए, हाथ मिलाने से कुछ नहीं होगा। ये चंद्रशेखर साहब की बात बहुत अच्छी थी कि इसका जवाब अच्छा है कि आपकी टीम जीते, आपकी टीम ट्रॉफी जीते, और फिर पता चले कि ये लोग क्या करते हैं, आपको ट्रॉफी देते हैं या नहीं देते, तो फिर पता चलेगा। बारगैफ हमारी टीम ने पहले मैच में तो अच्छी कारकर्दगी नहीं बांग्लादेश के खिलाफ दिखाई, यही तो हमारा क्योंकि वीक ये पॉइंट वही है बांग्लादेश की टीम है। चौधरी साहब, ये जो मामला है बांग्लादेश के खिलाफ टीम का, हमारी परफॉर्मेंस कब ठीक होगी? क्योंकि हम सूली मौके पे तो कायम हैं, नकवी साहब भी एक जंग लड़ रहे हैं, गो के उनकी अपनी सदारत को भी खतरात लाक हैं, जिस तरह की लॉबिंग अब की जा रही है उनके खिलाफ, उनको हटाने के लिए। तो आपको लगता है कि भारत के पास और कोई अपॉर्चुनिटी तो है नहीं फेस सेविंग की, तो उन्होंने यहीं पे या फिर बॉलीवुड में अपने जो भड़ास है उसको निकालनी है, तो चलें उनको कर लेने दीजिए? जी बिल्कुल, उन्होंने यहीं पे अपनी भड़ास निकालनी है। जहां पर हम कमजोर हैं वहां पर वो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारी क्रिकेट जो है ना, मेंस हो या वीमेंस हो, वो पिछले काफी सालों से बिल्कुल स्ट्रगल कर रही है, और कभी हमारा बैटिंग ऑर्डर फेल होता है, कभी बॉलिंग ऑर्डर फेल होता है, तो इस वजह से हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उसका फायदा आपको पता है, जब भी कोई कमजोर टीम होती है या कमजोर हरीफ होता है, उसका कमजोरियों का फायदा उठाया जाता है। तो भारत भी इस वक्त जो हमारी कमजोरियों का फायदा उठा रहा है, अगर यही हमारी टीम कामयाबियां हासिल करे, भारत की क्या मजाल है कि हम हमें आंखें दिखा सके। हम खुद उसको आंखें दिखाएंगे खेल के मैदान में, लेकिन हमें पहले अपना घर दुरुस्त करना होगा, अपनी टीम को मजबूत करना होगा। वो इसी सूरत में होगा जब हम यहाँ पर मेरिट पे फैसले करेंगे। यहाँ पर हमारे यहाँ जो पाकिस्तान ए टीम है या अंडर 19 टीम है, वो कहीं दौरे नहीं कर रही। जब तक ये इनके दौरे नहीं होंगे, इनको ऑस्ट्रेलिया भिजवाया जाए, जनूबी अफ्रीका भिजवाया जाए, न्यूजीलैंड भिजवाया जाए। इसी तरह हमारी वीमेंस क्रिकेट की इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें बेहतरी लाने का तरीकाकार ही है कि आखिर उनको मौका दिया जाए और वो खेल में अपने आप को मनवा सके। शेखर भाई, आपकी तरफ आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और इस वक्त जो भी हो रहा है हाथ मिलाने से अलग, अगर हम अपने खेल को देखें और भारतीय टीम को देखें, भारतीय टीम मेंस टीम तो बहुत स्ट्रांग है, वेमेन टीम को कहां पर स्टैंड करते हुए आप देखते हैं, और क्या लगता है आपको कि भारत अब दोबारा से वही हमें मैच देखने को मिलेगा संडे के रोज, जिस तरह से पहले हमें देखने को मिला, या फिर आपको पाकिस्तान टीम से कोई उम्मीदें हैं? लगता है कि आपको भारत को कुछ सबक सिखा सकेंगे हम? देखिए, इंडियन टीम काफी स्ट्रांग है। मैं नहीं कहूंगा नंबर 1, लेकिन नंबर 3 टाइप तो है हमारी टीम। और अगर हमें जो थोड़ा सा खतरा है वो ये 3 टीमें रहती है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, और हमने इनको हराया भी है पिछले दिनों में। और बिल्कुल ठीक, मेरे दोस्त वहां पर कह रहे थे कि जब तक आप टूर नहीं करवाएंगे, एक्सपोजर नहीं देंगे, आपकी टीम अच्छी नहीं बनेगी। और इंडियन वुमेन टीम, जब से इसका जो मैन और वुमेन का विलय हुआ, इनको जब मिक्स किया गया बीसीसीआई में, इनके बहुत से टूर्स बढ़ गए। अब ये लगातार खेलती रहती है, बाहर खेलती रहती है, उससे पहले बहुत कम खेलती थी, तो हमारी भी हालत खराब थी। आपको एक्सपोजर देना ही पड़ेगा, वो डोमेस्टिक लेवल पे भी, आईपीएल नहीं, आपका पीसीएल है, इन सबको अच्छे प्लेयर्स खिलाने पड़ेंगे। दैट इज द ओनली वे कि आप अच्छा कर पाएंगे। अदरवाइज मैं फिर से एक बार हैंडशेक पे करना आ रहा हूँ, ट्रॉफी वाली बात पे। जी। मुझे तो देख रहा, मैंने कई ओलंपिक्स कवर किए हैं, एंड लास्ट मैंने रियो में किया था, तो मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ कि उसेन बोल्ट कहीं से मेडल जीत करके आए और सामने से कोई एक डिग्नेटरी आ रहे हो, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई क्वीन ऑफ किंग ऑफ इंग्लैंड, और वो बोले ना ये मेरा पसंदीदा है ना, मेरे को अपनी कंट्री से एक को बुलाना है और ये करना है। ये किस तरह की आदतें डाल रहे हो, ये क्या कर रहे हो आप? आपकी सियासत आपकी उम्र के हिसाब से ये सब कुछ शोभा नहीं देता।